सर उस पॉइंट का इमेज y इज इक्वल टू 3x+2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब यहाँ पे मिरर, अखिल आपको क्या लगता है, व्हाट इज विच लाइन इज एक्टिंग एज अ मिरर? व्हाट डू यू थिंक, विच लाइन इज एक्टिंग एज अ मिरर? अक्षित विल हेल्प यू, डोंट वरी, जस्ट कीप थिंकिंग कि आप एक लाइन L है और दूसरा लाइन y इज इक्वल टू 3x+2 है और उसका एंगल बाइसेक्टर x+y+11 है। अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है। प्लेन मिरर का भी का प्रॉपर्टी भी वैसा होता है। तो आप देख सकते हो विच इज गोइंग टू बी द प्लेन मिरर आउट ऑफ दीज थ्री लाइंस, विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ मिरर? Definitely this line, the angle bisector will act as a mirror. So you can consider this as the equation of mirror. So if this is the equation of the mirror, then one line is 3x+2, the other line is L. हिंट देता हूं आप लोगों को। आपको पता है एक लाइन है L, लेट्स कॉल दिस एज L, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x+2, राइट? y इज इक्वल टू 3x+2। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल बाइसेक्टर ये भी हो सकता है और एंगल बाइसेक्टर ये भी हो सकता है। जो भी हो, अगर ये है तो इसका मिरर इमेज ये है और ये है तो इसका मिरर इमेज ये है। तो पॉइंट ये है कि L is the mirror image of y is equal to 3x+2 with any of the angle bisector। अब एक एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ऑलरेडी आपको दे रखा है, मान लीजिए इसका दे रखा है। क्या दे रखा है? x+y+11 is equal to 0। आप इसको भी मान सकते हो, तो इसका मिरर इमेज ये है, डोंट वरी, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ये मिरर मान लिया, सो दिस इज योर मिरर। ओके, दिस इज योर मिरर। अब मुझे इस पॉइंट का मिरर इमेज इस पे निकालना है, तो इसको क्या करूंगा मैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो x को क्या बना दूंगा? x को बना दूंगा t, y को क्या बन जाएगा? y बन जाएगा 3t+2। तो आपको पता है ये मिरर है, तो ये r, ये r, तो ये क्या बन जाएगा? t+2r cos अल्फा एंड 3t+2 +2r sin अल्फा, राइट? तो आपका ये इमेज आ गया है। अब जल्दी से देखते हैं r क्या है। r देखो क्या है, ये आ रहा है, r आ रहा है, माइनस ऑफ, मैं क्या करूंगा? इसको इक्वेशन में फीड कर दूंगा, t+3t+2+11, राइट? डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर है, तो मैं सीधे क्या कर सकता हूं? √2 लगा सकता हूं। क्या कर सकता हूं? √2। तो आप जान रहे हो r आपका क्या हो गया? r आपका हो गया -4t+13/√2। तो आपके पास r निकल के आ गया है। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है cos अल्फा एंड sin अल्फा। इस लाइन का स्लोप बताओ क्या है? -1। इस लाइन का स्लोप क्या है? -1। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 1। मतलब tan अल्फा क्या होगा? 1। तो sin अल्फा क्या हो जाएगा? 1/√2। cos अल्फा क्या हो जाएगा? 1/√2। अब क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को इसमें फीड इन कर देना है। ठीक है, नोट कर लो। अब क्या करना है? r sin अल्फा cos अल्फा को इसमें फीड इन कर लेना है। ये वाला साइड मिटा देता हूं, ये बोर्ड यूज कर लेंगे। तो I जो इमेज है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो इमेज है उसका हो जाएगा t+2 इंटू r। देखो क्या आया है?
आर आया है माइनस ऑफ 4t प्लस 13 बाई रूट टू इंटू कॉस अल्फा क्या है, tan अल्फा 1 है तो कॉस अल्फा 1 बाई रूट टू का, साइन अल्फा 1 बाई रूट टू का, तो ये क्या बन गया 1 बाई रूट टू। देखो रूट टू और रूट टू से 2 कैंसिल, सो x निकल के क्या आ गया t माइनस 4t दैट इज माइनस 3t माइनस 13 माइनस 3t माइनस 13। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। वैसे ही y के लिए क्या करना होगा, y क्या है आपका, y है 3t प्लस टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 इंटू माइनस 4t प्लस 13 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू, तो बेसिकली सेम ही पार्ट है, तो ये कट गया, ये कट गया। 3t माइनस 4t इज माइनस t, 2 माइनस 13 इज माइनस 11, राइट। देखिए ये आ गया, तो आपका x कोऑर्डिनेट भी आ गया और y कोऑर्डिनेट भी आ गया, दोनों का पैरामेट्रिक लोकस, तो इमेज का पैरामेट्रिक लोकस आ गया है। अब क्या करेंगे, आई विल एलिमिनेट द पैरामीटर। तो देखिए क्या होगा पैरामीटर एलिमिनेट करने के पे, देखो क्या आएगा, x इज माइनस 3t माइनस 13 और y इज माइनस t माइनस 11, सो माइनस t इज y प्लस 11, सो माइनस 3t इज 3y प्लस 33। ओके, सो x इज इक्वल टू 3y plus 33 minus 13. So this is going to be your